वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई ना पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को पहले सुनेंगे। वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां वो व्यक्ति आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस मानव मंदिर के अंदर, इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा है। जब ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज दे रहा है। यही आध्यात्म विज्ञान है। तो वो आवाज कब सुनाई पड़ेगी? जब आप भजन करोगे, और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को वहां छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता